घंटाघर चौक की ये जो बिल्डिंग है ये क्यों बनाई गई, घंटाघर आखिर बनाया क्यों गया, इस पे घड़ियाल क्यों लगाया गया, इन तमाम हकीकतों से आज जो है हम पर्दा उठाने वाले हैं। इस वक्त आप ब्रिटिश ईरा की एक बिल्डिंग में मौजूद हैं जो अपने मजिस्टिक के हिसाब से बहुत बड़ी एक आर्किटेक्चर का शाहकार यहाँ पे मौजूद है और मुल्तान के बीचों बीच में मौजूद है। 1884 में जब इसको तामीर किया गया तो इसको रिपन हॉल का नाम दिया गया और यहाँ पे वायसराय रिपन जो है वो बैठा करता था। उसके बाद यहाँ से जो दिल्ली तक और इधर से सिंध तक की जो हमारी बाउंड्री है वहाँ तक से इसका रूल चलाया जाता था। नवाब सादोजई की हवेली थी। ने सिर्फ इसके फ्रंट ऊपर के जो फट्टे हैं क्योंकि वो पुरानी बहुत मखदूश हालत में हो गए थे उसको तब्दील किया ताकि इसकी जो लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद आप यहाँ पे दीवारों पे काम देख रहे हैं। आजकल की इंजीनियरिंग नहीं है, ये उस टाइम की बड़ी पुरानी इंजीनियरिंग मौजूद है और इसको मेंटेन जो करना है वो ज़ाहिर बात है कॉस्टली काम है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कर भी रही है। ये घड़ियाल का जो टावर है ये किस मैकेनिज्म से काम करता है और ये घड़ियाल की क्या ज़रूरत पेश आती थी उस टाइम पे? देखिए ये एक क्लॉक टावर एक सिंबल ऑफ स्टेट हुआ करता था। इसी को हम रेस्टोरेंट बना रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे एक कैफ़े और एक रेस्टोरेंट जो है वो बनाया जा रहा है जिसको हेरिटेज रूफटॉप कैफ़े जो है मुल्तान में, जो कि नहीं है कहीं, क्योंकि आप लाहौर में तो और कराची में तो इस तरह के मिल जाएंगे आपको, लेकिन मुल्तान में ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि हेरिटेज रूफटॉप कैफ़े जो है वो बनेगा। एक हेरिटेज को अगर आपने एंजॉय करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसकी जो वाइब लेनी है तो उसके लिए तो फिर इस तरह का काम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं IM न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मैं मुल्तान की मेन शाहराह घंटाघर चौक पे मौजूद हूँ और घंटाघर चौक जो है तारीख में एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। घंटाघर चौक की ये जो बिल्डिंग है ये क्यों बनाई गई, घंटाघर आखिर बनाया क्यों गया, इस पे घड़ियाल क्यों लगाया गया, इन तमाम हकीकतों से आज जो है हम पर्दा उठाने वाले हैं। रहिएगा हमारे साथ, हम अंदर जाएंगे और जानेंगे कि घड़ियाल का क्या मकसद था और घंटाघर की इस बिल्डिंग का क्या मकसद था। मुल्तान घंटाघर एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये एक आइकन बिल्डिंग है और इसको पूरे पाकिस्तान में जो है जाना जाता है। बताइएगा तारीख के साथ किस तरीके से मंसूब है, इस तरह की कितनी बिल्डिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसका मकसद क्या था? देखिए इस वक्त आप ब्रिटिश ईरा की एक बिल्डिंग में मौजूद हैं जो अपने मजिस्टिक के हिसाब से बहुत बड़ी एक आर्किटेक्चर का शाहकार यहाँ पे मौजूद है और मुल्तान के बीचों बीच में मौजूद है। इस तरह की आपको पाकिस्तान में दो बिल्डिंग्स मिलेंगी, एक मुल्तान का घंटाघर जो कि 1884 में बना था और एक है फेरियर और कराची, उसकी भी आप सेम देखेंगे कि तो इसी तरह का क्लॉक लगा हुआ है वहाँ पे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। ये अंग्रेज़ ने जो है वो बनाई थी गवर्नर रूल, क्योंकि ज़ाहिर है उनके गवर्नर्स हुआ करते थे, उन्होंने अपना रूल जो कराना था चलाने के लिए यहाँ पे बनाई गई थी। 1884 में जब इसको तामीर किया गया तो इसको रिपन हॉल का नाम दिया गया और यहाँ पे वायसराय रिपन जो है वो बैठा करता था। उसके बाद यहाँ से जो दिल्ली तक और इधर से सिंध तक की जो हमारी बाउंड्री है वहाँ तक से इसका रूल चलाया जाता था। नवाब सादोजई की हवेली थी, उसको गिरा कर, क्योंकि जब उसने मुल्तान को फ़तह किया तो फिर उसने इस बिल्डिंग को गिराया और उसको जो है वो इसका ये एक तारीख़ी पस मंज़र है इसका, और ये अपने तारीख़ी पस मंज़र के हिसाब से आज भी उसी हालत में मौजूद है। आप हमें एक टूर करवाएं पूरी बिल्डिंग का ताकि हम अपने नाजरीन को दिखा सकें कि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है ये अंदर से कैसी है। ये सर मैं देख रहा हूँ कि ये जो वुड की बनी हुई है ये पुराने ज़माने की इसी तरीके से इसी तरह से है। आप अगर देखेंगे इसके लेफ़्ट साइड पे आप ये देखेंगे यहाँ पर जो है वो आपने पुराना मटेरियल है उसी तरह का, ठीक है जी। हमने सिर्फ इसके फ्रंट ऊपर के जो फट्टे हैं क्योंकि वो पुरानी बहुत मखदूश हालत में हो गए थे उसको तब्दील किया ताकि इसकी जो लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद आप यहाँ पे दीवारों पे काम देख रहे हैं, रेनोवेशन का काम है जी। ये कोई सीमेंट वगैरह नहीं है, ये वही पक्का कली और चूना है जिसको 45 दिन बनते हैं मटेरियल को बनने में, वही मटेरियल यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसी तरह से आप ये नक्काशी वर्क देख रहे हैं बिल्कुल सामने, ये मुल्तान की नक्काशी है जो एक ट्रेडिशनल आर्ट है मुल्तान का, जो कि पेंट से नहीं होता है, दालें शालें पिघला कर जो है इन चीज़ों को किया जाता है, ये वो पेंट किया गया है इसके ऊपर। सर अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे बताइएगा कि क्या क्या निज़ाम है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए ना, जब आप सीढ़ियों से आते हैं ये सारी पुराना ही वो सारा सेटअप मौजूद है। हम लोगों ने इसकी फॉल सीलिंग रिमूव की है,
ताकि इसकी जो इसकी ओरिजिनल छत है उसको निकाला जा सके। यहाँ पे आप इसकी बालकनियाँ देख सकते हैं, इसकी छतें देख सकते हैं, उसी हालत में मौजूद हैं। इसकी जो आप ये जो वॉल्स देख सकते हैं, इसके ऊपर कोई पेंट नहीं हुआ हुआ किसी भी किस्म का, ये उसी हालत में। इसकी बालकनियाँ, इसकी जो छतें, आप ये जो आप ऊपर इसके गार्डर्स देख रहे हैं, ये जो है वो ट्रेन की पटरी है, इसके गार्डर्स बनाए गए हैं इसके। ये दफातर बने हुए हैं। जी, ये हमारा क्राफ्ट स्टोर बन रहा है। हम यहाँ पे जो डाइंग आर्ट है मुल्तान का, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए काम चल रहा है इसके अंदर। अभी इसको बंद किया हुआ है हमने। अब आप इसके ये बालकनीज़ देख सकते हैं, इसकी वॉल्स देख सकते हैं। आपको कहीं भी ना तो पेंट नज़र आएगा, ना ही सीमेंट नज़र आएगा। ये अभी तक उसी हालत में जो है वो हमने इसको कंजर्व किया हुआ है जिस हालत में ये पहले थी। माशाल्लाह से सारा काम उसी तरीके से जैसा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है मौजूद है। ये इसके जो गार्डर्स हैं वो ट्रेन की पटड़ी का जो सॉलिड लोहा होता है उसके बने हुए हैं, और पुरानी जो बालों की छत जिसे अपनी ज़ुबान में कहा जाता है, और टाइल्स उसी तरीके से पुरानी टाइल्स और छतें बेहद मजबूत है। सर देखा जाए तो अपने जो घर होते हैं, क्योंकि देहातों में पहले कच्चे घर होते थे, वो घर जो है वो मतलब टूट फूट का शिकार हो जाते थे। ये बालों को सीवी लग जाती थी, उसके अलावा क्या कहते हैं टाइलें टूट जाती थी, और उसके अलावा जो गार्डरों का भी मसले मसाइल होते रहते थे। ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, इसको अभी तक कोई मसला नहीं आया। नहीं, ये अपने आप देख रहे हैं ना कि अब पुराना शाही किला भी तो मौजूद है ना। ये आजकल की इंजीनियरिंग नहीं है, ये उस टाइम की बड़ी पुरानी इंजीनियरिंग मौजूद है। और इसको मेंटेन जो करना है वो ज़ाहिर बात है कॉस्टली काम है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कर भी रही है। अब आप ये देखें ना कि इसके ऊपर जो बाले लगे हुए हैं वो सारे दियार के हैं, और दियार आपको पता है उसकी लाइफ टाइम जो है वो उम्र है, वो कहीं जाती नहीं है। वो आप ये देख लें, अभी आपके सामने ही है। हमने इसको कुछ भी नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इसका, सिर्फ इसको पेंट वगैरह किया गया है, और ये उसी हालत में मौजूद है। मतलब इसको सिर्फ पेंट वगैरह किया जाता है। इसकी रेनोवेशन का काम जो है, इसकी हिफाजत जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कब से की जा रही है? देखिए, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हमारा सन 2023 के आखिर में ना, तकरीबन अब हमारा 2026 जून में इसको एंड होना है। तो क्योंकि ये कंजर्वेशन का काम है, ये काफ़ी टाइम लेता है। हम इसके ऊपर रेस्टोरेंट भी बना रहे हैं, और इसके जो वॉशरूम्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसको क्राफ्ट स्टोर के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें पब्लिक एक्सेस दी जाएगी ताकि लोग आएँ, देखें इस बिल्डिंग को। बना के बंद कर देना किसी चीज़ का हल नहीं है। बना दिया, बंद कर दिया, फिर ज़ाया हो जाता है वो। जब तक कि पब्लिक एक्सेस नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये उसको हम बनवा रहे हैं ताकि ये है कि लोग आएँ यहाँ पर, रेस्टोरेंट को एंजॉय करें, कैफ़े यहाँ पे बनेगा, उसको एंजॉय करें। कम्युनिकेशन के लिए बनाए थे दूसरे शहरों में जितने भी घड़ियाल थे, सही है। और ये जो मुल्तान का ये, और एक कराची में ऐसा था, ये दो जो थे गवर्नर हाउस बनाए गए थे उस दौर में, सही है। तो ये जो घड़ियाल का मैकेनिज़्म है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं ना आप। चलें, आपको ऊपर ही लेके चलते हैं, आपको समझाते हैं फिर क्या चीज़ है ये। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो इस टाइम आप जहाँ पे खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर 8 आपको जो घंटाघर मिलेंगे, सिर्फ यही पोर्शन मिलेगा। ठीक है जी, सीधा कि टावर, जिसको क्लॉक टावर हम लोग कहते हैं। ये ऑफिसेज वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, ये अलग से सिर्फ यही पोर्शन आपको मिलेगा। और आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर पुरानी उसी टाइम की जो सीढ़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। नाज़रीन, इस टाइम मैं जो घड़ियाल का टावर है, क्लॉक टावर जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पे जानते हैं जनाब, ये घड़ियाल का जो टावर है ये किस मैकेनिज़्म से काम करता है, और ये घड़ियाल की क्या ज़रूरत पेश आती थी उस टाइम पे? देखिए, ये एक क्लॉक टावर एक सिंबल ऑफ स्टेट हुआ करता था। आप कहीं भी जाएं, जैसे निश्तर में भी जाएंगे, वहाँ पे भी सरदार अब्दुल निश्तर ने निश्तर टावर बनाया, निश्तर हॉस्पिटल बनाया, वहाँ भी एक ये सिंबल ऑफ स्टेट होते हैं डिफरेंट। तो अंग्रेज़ का सिंबल ऑफ स्टेट क्लॉक था। वो क्लॉक लगाते थे जहाँ भी कोई चीज़ बनाते थे, तो ज़ाहिर है वो क्लॉक बनाते थे, सिंबल ऑफ स्टेट था। इसको जो है बरकरार रखा गया है। इस टाइम भी आप देखें, टाइम इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका अलार्म भी बजता है कुछ टाइम के बाद, 6 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद। वो एक मैकेनिज़्म सेट, एक सिंपल सा स्टॉप वॉच का एक मैकेनिज़्म लगा हुआ है अंदर, जो कि सोलर से ऑपरेटेड है, और दिन रात में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बैटरीज़ के ऊपर। तो उसको बंद किया गया। पब्लिक एक्सेस वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है किसी भी किस्म की। सिर्फ जो मेंटेन करने वाली कंपनी है वो एक वही जाती है, और कोई उसमें वहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो आप इसके क्लॉक जो है वो देख सकते हैं। और इसी तरह से आप इसकी छत पे मौजूद हैं। इसी को हम रेस्टोरेंट बना रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे एक कैफ़े और एक रेस्टोरेंट जो है वो बनाया जा रहा है, जिसको हेरिटेज रूफ टॉप कैफ़े जो है मुल्तान में, जो कि नहीं है कहीं,
क्योंकि आप लाहौर में तो और कराची में तो इस तरह के मिल जाएंगे आपको, लेकिन मुल्तान में ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि हेरिटेज रूफ टॉप कैफ़े जो है वो बनेगा। सर आपने बताया कि इसको आप स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं। पहले भी ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में इसका एक नाम शुमार है, सही है। उसके अलावा ये किला काना कासम बाग के बिल्कुल सामने है। ये एक मेन शाहराह कहलाई जाती है मुल्तान की, जहाँ पे ये वाक़या है। यहाँ पे बनाने के बाद क्या आपको लगता है कि शहरियों की मुश्किलात में इजाफा नहीं हो सकता? नहीं, इस तरह से इसका कोई सीन नहीं है। इसका बाकायदा एक प्रॉपर पार्किंग का निज़ाम होगा जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ ही पार्किंग का एरिया है, वहाँ पे बाकायदा पार्किंग होगी। और देखें, आपके साथ किला है, यहाँ से साथ घंटाघर है, सामने ही वॉल सिटी है। तो एक हेरिटेज को अगर आपने एंजॉय करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसकी जो वाइब लेनी है, तो उसके लिए तो फिर इस तरह का काम करना पड़ेगा। लेकिन इसकी हम जो आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है। वो हम लोगों ने जो है वो कर लिया हल, वो उसके साथ ही पार्किंग मौजूद है, तो वो यहाँ पे होगी अवेलेबल। वो मैं चरखी देख रहा हूँ, वहाँ पे एक चरखी लगी हुई है, उसका क्या मकसद? तब जी, वो चरखी नहीं है, वो एक सायरन है। वो जब हमारे जैसे रमज़ान में रोज़ा वगैरह खुलता है तो सायरन आप सुनते हैं, तो इस टाइप का एक सायरन है। जब तक तो फंक्शनल था, अभी भी हम उसको कुछ दिनों बाद फंक्शनल कर देंगे उसे, कुछ टाइम में। ज़ाहिर है उसको रेस्टोर कर रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम जब ये अंग्रेज़ दौर में जब यूज़ इस्तेमाल होता था, वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए यूज़ होता था कि लोग आएँ और गवर्नर का जो भी पैगाम है वो सुनाया जाए। इसी तरह से यही सिस्टम जो है हर आपको घंटाघर के अंदर मिलेगा, मैकेनिज़्म जो भी हमारे क्लॉक टावर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पैगाम सुनाने के लिए इकट्ठा किया जाता था, वो सायरन के ज़रूर किया जाता था। ये वो सायरन है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे जनाब पीआर ऑफिसर यहाँ के उमैर साहब, जिन्होंने बताया कि एक घंटा घर की जो इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका क्या मकसद था। उसके अलावा उन्होंने ये जो घड़ियाल है उसके बारे में हमें बताया। उसके अलावा उन्होंने तमाम तर तफसीलात हमें बताई कि ये जो घंटा घर है ये किस लिए बनाया गया। ऐसी सिर्फ़ और सिर्फ 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनाई गई, एक मुल्तान में और एक कराची में बनाई गई। और अगर दूसरे शहरों की निस्बत अगर देखा जाए तो फैसलाबाद है, झंग है या फिर मुजफ्फरगढ़ है, वहाँ पे जो घंटा घर बनाए गए हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ क्लॉक टावर हैं, उनके पीछे ऐसी कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं है। ये वाहिद 2 बिल्डिंग है पाकिस्तान में, जो एक मुल्तान में मौजूद है और एक कराची में मौजूद है। और इसके अलावा तमाम तर जो हिस्ट्री की इसकी चीज़ें थी हमने जानी। अपने मेज़बान चौधरी आलतू को इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।